Hello friends, welcome to an academy UGC Net. This is Simran Nagra, your economics educator. अपन को वेनसडे को हर एक वेनसडे को स्पेशल क्लासेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है रिलेटेड टू आवर एनटीए यूजीसी एग्जाम. I've done my economic honors from Jaipur and did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters I started working in various colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years, and I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे यूजीसी नेट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है. यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर द एनटीए यूजीसी नेट. अदरवाइज यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन दैट यू people are getting, students, learners are getting the access of lots of subjects over the same platform. And if we are talking about the subscription part, आपको subscription में आपको देखने को मिलेगा free access of various classes over the YouTube platform. Plus आपको special classes that is available for free over the Unacademy app. Please guys, if you have not installed the Unacademy app, please done so. And plus subscription की बात करते हैं तो live classes are going to be there, quiz sessions, structured courses, unlimited access of various amenities we would get to see. हर एक चीज अपन को organized form में देखने को मिलेगा. Iconic की बात करते हैं तो every amenities would be available on the personalized basis. Next, what else we do get to see? The best educators over the platform and interactive sessions. Proper माहौल देखने को मिलता है. Plus personalized assistance would also being provided. Plus subscription, hurry up guys, subscription charges बढ़ने वाले हैं तो you will get to see the 10% discount if you are using the code given below. अगर अपन बात करते हैं आइकॉनिक की तो सेम गोज फॉर द आइकॉनिक. 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. नेक्स्ट, अगर अपन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल देखने को मिलेगा. एवरीथिंग वुड बी ऑन पर्सनलाइज्ड बेसिस. नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं हरी अप गाइस, 1 सितंबर जो कि आज है, आपको देखने को मिलेगा कि प्लस कोर्स अपना लॉन्च हो गया है, क्रैश कोर्स. प्लीज डू टेक एडवांटेजेस आउट ऑफ दैट कोर्स, अदरवाइज प्राइस हाइक देखने को भी मिल सकता है. तो प्लीज गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट डेफिनेटली. ये दूसरे कोर्सेज है आपको कॉमर्स के लिए, इंग्लिश के लिए. यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू टेक द बेस्ट एडवांटेजेस आउट ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म. इनअप्रोप्रिएट कंटेंट कहीं भी देखने को मिलता है तो यू कैन मेक क्लेम ओवर द प्राइसेस. स्पेशल क्लासेस की अपन बात करते हैं तो विद ईच पासिंग डे वी आर मेकिंग एडिशन इन ऑर्डर टू मेक द क्लास मोर इंटरैक्टिव. यू कैन रेज योर hand just to resolve your doubts and you will get notified for the upcoming classes. Lecture notes देखने को मिलेगा anywhere anytime you do have access for the same. अगर अपन upcoming special classes की बात करते हैं तो आपको आज देखने को मिलेगा econometrics का सेशन जो कि 1 सितंबर को देखने को मिलेगा. That is at the 8 PM. रिकॉर्डेड सेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं है जो स्पेशल क्लासेस में नहीं मिलेगा. आई हैव गिवन द एंटायर सिलेबस ऑन इट. प्लस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे भी 1-2 लेक्चर्स मैंने लगाए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के. प्लीज डू हैव एक्सेस टू दोज लेक्चर्स. अगर आप 6 मंथ और 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा प्लस 2 मंथ्स का मतलब है कि यू आर गेटिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट. ठीक है, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा. दिस ऑफर इज ओनली वैलिडेट टिल 31 अगस्त जो कि जा चुका है. अगर अपन बात करते हैं, आज अपना टॉपिक है टू ईज द पाथ फॉर द मोनेटाइजेशन. अपन बात करते हैं मोनेटाइजेशन की. मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अपन सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि अपन को ऐसी कंडीशन की कैसे जरूरत पड़ती है. सपोज इफ वी डू नॉट हैव मनी, ठीक है, 2 पार्टीज की बात करते हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी. ठीक है, इसके पास है अपना असेट. ठीक है, इसके पास है असेट और इसके पास नहीं है पैसा. ठीक है, मनी की शॉर्टेज देखने को मिलेगी. अगर इसका रिक्वायरमेंट आ गया कि भाई एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, इफ ए पर्सन हैज टू परचेज द लैपटॉप और वो बी पर्सन के पास है. ठीक है, बी पर्सन के पास लैपटॉप है तो आप क्या कर सकते हो कि बी पर्सन क्या बोलेगा ए पर्सन को कि यार एक काम करते हैं, आई कैन गिव दी
लैपटॉप ऑन लीज, ठीक है, लीज पे मैं दे सकता हूं लैपटॉप को और यू कैन एक्सेस दैट लैपटॉप। तो ए पर्सन क्या सोचेगा, हाँ यार ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा और आई कैन एक्सेस, मेरा काम भी हो जाएगा लैपटॉप का, ठीक है, और मुझे परचेज भी नहीं करना पड़ा। और बी के क्या फायदा हो गया, इसको मिल गए मनी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। समझ में आ रही है चीज? तो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि दोनों के काम हो गए। अब यहां पे क्या है, दिस इज गवर्नमेंट और ये है प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, ये है प्राइवेट प्लेयर। पहली कंडीशन तो ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की क्या बात करते हैं कि दो कंसेप्ट देखने को मिलता है, एक तो है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। मैंने एक कंडीशन पहले एक्सप्लेन कर दी। जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका कोई भी हिस्सा जो 51% से कम देखने को मिलता है, बिलो 51% देखने को मिलता है, तो दैट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नॉर्मली यही तो होता है, मेरे पास अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, मुझे करना है एक्यूमुलेट रिसोर्सेज, तो मैं क्या करूंगी, प्राइवेट प्लेयर की लूंगी असिस्टेंस। किस फॉर्म में लूंगी कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं देना चाहती तुम्हें, लेकिन एक मेरा छोटा सा हिस्सा दे सकती हूँ। आई कैन मेक यू दी स्टेक होल्डर ऑफ द सेम असेट, ठीक है, मैं पर्टिकुलर थोड़ा बहुत शेयर दे सकती हूँ, 20-25% शेयर ले लो। तो अगर जो भी मेरा 20-25% शेयर ले रहा है तो उसको क्या देने पड़ेंगे, मनी। मतलब प्राइवेट प्लेयर जो है वो क्या देगा, मनी देगा, ठीक है। किसको देगा, जिसको जरूरत है, और किसको जरूरत है, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को दूसरी एक्टिविटीज में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे अपना जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव क्या देखने को मिल रहा है कि पाइपलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को बिल्ड करना है, जो कि पूरे मतलब हर एक सेक्टर को अपग्रेड करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेइंग द रोल फॉर एवरी सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ एनी इकोनॉमी इफ आई टॉक अबाउट। समझ में आ रही है बात? और प्राइवेटाइज की बात क्या हो रही है, प्राइवेटाइज तब हो जाता है जब आप 51% से ज्यादा होल्डिंग, ये स्टेक होल्डर है ना, आप 51% से ज्यादा आप जो परसेंटेज है अपना असेट का, वो प्राइवेट हैंड्स में दे देते हो, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो अपना मेन मोटिव अपन ने डिस्कस कर लिया कि अपने पास है लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वो यूज, उसका भी अपन एडवांटेज निकाल सकते हैं। कैसे, एक्यूमुलेट कर लो रिसोर्सेज को, कहां से, जिनके पास है, प्राइवेट प्लेयर से, ठीक है, उनको मिल जाएगी ऑटोनॉमी, ठीक है, उनको मिल जाएगी काम करने का जरिया कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट प्लेयर काम कर रहे हैं, और अपन को इफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट प्राइवेट प्लेयर भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन के थ्रू आपको इफिशिएंसी दिखेगी। दूसरे साइड आपको गवर्नमेंट को क्या नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ गया पैसा। अब वो पैसा क्या काम आएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जनरेट करता हुआ, ठीक है, जो अपने लिए क्या हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और कंट्री की जो सिचुएशन है जो माइनस में चल रही है, मतलब उसको रिवाइव करते हुए नजर आएगा, क्योंकि अपन को रिवाइवल करना है इकोनॉमिक कंडीशन का। अब और ज्यादा थोड़ा डीप में जाते हैं। प्लान क्या है अपना कि स्मूथ करना है प्रोसेस को, किसको, एसेट मोनेटाइजेशन को। कहने का मतलब अपन को देना है इंसेंटिव। किसको देना है इंसेंटिव, प्राइवेट प्लेयर को अपन को देना है इंसेंटिव। गेटिंग माय पॉइंट, इंसेंटिव देना है किसको, प्राइवेट प्लेयर को देना है। अब वो कैसे देंगे अपन कैसे देंगे इंसेंटिव। अपना काम है 6 लाख करोड़ को इकट्ठा करना। वो मैंने बताया कि किस तरीके से अपन ने 3 रास्ते चूज कर रखे हैं जिसके थ्रू अपन पैसा इकट्ठा करेंगे। फर्स्ट इज कि अपन ने लीज का तरीका बताया, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट का बताया, तीसरा अपन बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मोनेटाइज द फंड, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि 6 लाख करोड़ अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए चाहिए। इसके लिए अपन को सिर्फ ये जरिया यही नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पिक्चर में लाना है। लाएंगे कैसे, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस प्ले करेंगे रेगुलेटर्स, ठीक है। उनको क्या करने पड़ेंगे, चीजों को इजी करना पड़ेगा।
जितना ज्यादा चीजें टिपिकल होगी ना तो उतना ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स सोचता है कि भाई यार छोड़ो, कोई बात नहीं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने से अच्छा है कि इट्स बेटर नॉट टू स्टार्ट। उनको इजी एक्सेस देना पड़ेगा। इफ वी आर प्रोवाइडिंग द इजी एक्सेस तो वो उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज करेगा और उनको प्रोसेस में विदाउट मेकिंग एनी डिले, ठीक है, चीजों को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनहेंस द इंटर रेगुलेटर कोऑर्डिनेशन। अब सारे रेगुलेटर्स की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे इजी करनी है फंक्शनिंग रेगुलेटर्स को, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटर्स के अंदर कॉपरेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब इनका मेन मोटो जो होना चाहिए वो होना चाहिए असेट मोनेटाइजेशन। समझ रहे हो कि एक ही एम होगा ना सबका, ठीक है, सबका एक ही एम होगा, देन वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स दी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हाँ भाई अपन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो इकोनॉमी की उत्पादकता सच में बढ़ा पाएंगे अगर अपन को इंटर रेगुलेटर जो है उनके बीच में अपन को अगर कोऑर्डिनेशन नजर आया तो। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो रेगुलेटर है कौन जिनकी अपन बात कर रहे हैं। हर एक रेगुलेटर वी आर कंसिडरिंग टू, चाहे वो बैंक्स की बात कर लो, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट की बात कर लो, चाहे वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर लो, और इन सब का मतलब रिलेशन डेवलप, इन सब का डेवलप किसके थ्रू होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इनको साथ में चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो सारे रेगुलेटर्स जो है वो हो रहे हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, उन लोगों को कोऑर्डिनेशन में ईज करने पड़ेंगे नॉर्म्स और कोड ऑफ कंडक्ट्स। अब देखो, जो भी फंडिंग जहां से भी आ रही है, मतलब रेगुलेटर्स का काम क्या होता है, बेसिकली रेगुलेटर्स क्या करते हैं, दे आर ओनली कंसिडर्ड एज द मतलब मीडिएटर, यही तो होते हैं। उनको पता है कि कैसे अपन को सरप्लस को, मतलब जहां पे पैसा है, सरप्लस को चैनलाइज करना है डेफिसिट सेक्टर्स की तरफ। ठीक है, अपन को रेगुलर मीडिएटर का रोल प्ले करते आएंगे, कैसे कि भाई सरप्लस फंडिंग जिसके पास पैसा है वहां से उठा के डेफिसिट जहां पे मंदीवाड़ा चल रहा है वहां पे अपन को अलॉट करना है। तो इसके लिए चीजें भी क्या होगी, डिफर होगी। और ज्यादा डिटेल में जाती हूं तो जो भी आपके पेंशन फंड है और जो भी इंश्योरर्स है, ठीक है, सब लोगों के लिए एवरी वैरायटी हैविंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि चीजें इजी जरूर हो जाएगी, क्योंकि अपन को बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस। ठीक है, किसमें, पब्लिक में। और पब्लिक में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब रेगुलेटर्स चीजों को ईज कर देंगे और वो कॉन्फिडेंस देंगे किसको, पब्लिक को, कि हाँ वी आर मेकिंग द प्रोसेस टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी। ये जो अश्योरिटी है ना वो रेगुलेटर्स को देनी पड़ेगी, इस अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इनको ईज करना है रेगुलेटर्स को, कोऑर्डिनेशन बिठाना है, और ये कोऑर्डिनेशन हर एक फंडिंग के लिए, हर एक इंश्योरर के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन अलग अलग नजर आएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे। अब देखो, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि भाई नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है, लॉस ओरिएंटेड यूनिट्स की अगर अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे वीकेंड एक्टिविटीज, यहाँ पे मैं वेडनेसडे की बात कर रही हूँ। वेडनेसडे में अपन को रोज प्रोमिनेंट क्लासेस देखने को मिलती है गाइस। वेडनेसडे को स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे हमेशा अपन को देखने को मिलती है। फ्राइडे को अपन मिलते हैं यूट्यूब सेशन पे, कुछ ना कुछ स्पेशल सेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों डेज सेव करके रखे, वेडनेसडे और फ्राइडे, फॉर दी अनअकैडमी ऐप एंड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, बैक टू द टॉपिक, अगर लॉस ओरिएंटेड यूनिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपन को देखने को मिलता है कि कहां कहां अपन को लॉस मिल रहा है। तो उनको अपन अगर डिसइन्वेस्ट भी कर रहे हैं, रेगुलेशन अगर प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो चलो वो कंपटीशन लाकर इफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो या प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है, अगर इनको प्राइवेट हैंड्स में देंगे तो वो अपने आप इफिशिएंसी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि द मेन मुद्दा इज टू अर्न प्रॉफिट ओनली।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इनकलकेट की जा सकती है। मतलब जो चीजें, जिन रिसोर्सेज को अपन अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट के हाथ में जब होल्डिंग थी तो इफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा ना, किसके लिए? अपनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट ही, चाहे प्राइवेट प्लेयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनकलकेट कर रहे हैं, लेकिन फायदा तो इकोनॉमी को हो रहा है ना। अब अगर अपन प्रॉफिट ओरिएंटेड की बात करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड जो कंपनीज मतलब भयंकर प्रॉफिट कंडीशन लाकर रखती है किसके सामने? अपनी इकोनॉमी के सामने, तो उनको अपन को सेव करके रखना है। ठीक है, कहने का मतलब सपोज एबीसी कंपनी है कोई भी, जो आपको हर सालाना 5 लाख करोड़ रुपए लाके दे रही है, दूसरे साल आपको 5 लाख करोड़ लाकर देगी, तीसरे साल आप क्या सोचोगे? तीसरे साल भी 5 लाख करोड़ लाके देगी। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देते हो या प्राइवेट प्लेयर के हाथ में इसको बेच देते हो, कितने रुपए में? 10 लाख करोड़ में, तो क्या ये आपके लिए बेनिफिट होगा क्या? Is it going to make any kind of sense in selling the property which is already profit oriented? क्योंकि ये हर साल आपको 5-5 लाख करोड़ दे रहे हैं और आप एक बार में 10 लाख करोड़ में इसको बेच दोगे। ठीक है, तो दिस वुड नॉट बी द लाइक ऑप्टिमल डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इकोनॉमी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू थिंक अबाउट द इफिशिएंसी, जहां पे दोनों एंड्स में, चाहे वो गवर्नमेंट का एंड हो चाहे वो प्राइवेट प्लेयर का एंड हो, अपन को दोनों एंड्स में क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, ताकि ये पॉजिटिव किस में कंट्रीब्यूट करे? प्रोडक्टिव कैपेसिटी। किसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी? अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, इनमें अपना क्या देखना है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी में एडिशन देखना है। तो ये अपन सेल नहीं करेंगे तो ऑलरेडी प्रॉफिट अपन को लाकर दे ही रही है, तो मत सेल करो इन चीजों को। लेकिन यहां पे अपन अगर कंपटीशन स्टैब्लिश करेंगे और इनका मेन मोटो होता है इज टू ब्रिंग एफिशिएंसी सो दैट दे कैन इनकलकेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, लॉस ओरिएंटेड की बात कर रही हूं, तो ये चीजें संभालने को दी जा सकती है प्राइवेट प्लेयर को। लेकिन आपको ऑफर भी कुछ इंसेंटिवाइज ही देने पड़ेंगे जिसके कारण वो इन लॉस ओरिएंटेड यूनिट्स को खरीद ले। ठीक है, या फिर अपनी होल्डिंग स्टैब्लिश कर ले यहाँ पे और लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बैलेंस बनाना है, इन शॉर्ट ईदर टू लीज आउट, ठीक है, ताकि उनका फिक्स्ड कॉस्ट बच जाए। इतने बड़े फर्म्स के लिए अगर वो रिसोर्सेज या मनी का इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो लीज आउट कर दो। ठीक है, लीज आउट में आपका फिक्स्ड कॉस्ट जितना नहीं लगेगा, मतलब इतना पैसा हार्ड अमाउंट नहीं लगेगा। ठीक है, कम से कम आपकी इफिशिएंसी तो इंप्रूव हो जाएगी ना, कुछ तो आपके पास आ रहा है, चाहे लीज के फॉर्म में ही आए चाहे रेंट के फॉर्म में ही आए, प्लस आपको इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मैकेनिज्म में। दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इनकलकेट कर सकते हैं वो हायर रिटर्न्स को, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट प्लेयर का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? इज टू ब्रिंग एफिशिएंसी टू इनकलकेट द हाईएस्ट रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किस रास्ते में अपन को मूव करना है, तो अपन ने बात कर ली डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का किस तरीके से पार्ट होता है। गवर्नमेंट सेल कर देती है, 50% से ज्यादा अगर पोर्शन को सेल करती है तो वो प्राइवेटाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, और ये काम क्यों कर रहे हो आप? जस्ट टू जनरेट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। दोनों एंड से आपको फायदा चाहिए और इनएफिशिएंसीज चाहिए, ताकि आप ऑप्टिमल रिजल्ट को लाकर अपने सामने रख सको। ठीक है, ऑप्टिमल रिजल्ट्स को आपके सामने लाके रख सको। तो दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। अपना 6 लाख करोड़ का काम भी हो जाएगा, आपको इफिशिएंसी भी मिल जाएगी, मतलब पैसे के पैसे, इफिशिएंसी की इफिशिएंसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और आपका रिवाइवल हो गया है इकोनॉमी का। तो दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट। ठीक है, thank you so much guys. If you have literally enjoyed the video, please do not forget to like, share and subscribe, and please do not forget to install the Unacademy app if you have not done so. ठीक है, और please do not forget to use the code NAGRA10 in order to unlock the video of Unacademy app. Thank you so much to all of you.